दोस्तों, रोज रात को सोते समय आपके मन में चिंताओं और स्ट्रेस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कल का दिन कैसा होगा, पैसे कैसे आएंगे, फ्यूचर क्या होगा, तो यह वीडियो आपकी मदद कर सकता है। इसमें मैंने उन तरीकों को बताया है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाने में मदद कर सकते हैं। इससे पहले कि आप अच्छी नींद लें, आपको यह समझना जरूरी है कि गरीबी क्यों होती है और आपकी बेसिक एजुकेशन में क्या कमी है, जिसकी वजह से आप आर्थिक आजादी का रास्ता नहीं देख पा रहे हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं इन सभी को। स्टेप नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, हमें बचपन से ही हमारे स्कूल, कॉलेज, हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी सिर्फ एक ही बात पर जज करते हैं, हमारे मार्क्स कैसे आ रहे हैं। लिखा है बढ़िया, फिर नहीं लड़का मैथ्स में कैसा है। जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है तो हमें कमाई कितनी है, क्या काम करते हैं, अब तक पढ़ाई कर रहे हो, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। ये इसलिए सुनने को मिलती हैं क्योंकि स्कूल डेज में ग्रेजुएट होने तक हमें कोई नहीं बताता कि पैसा लाइफ का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, कैसे फ्रीडम अचीव करनी है। ये सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया की अधिकांश पॉपुलेशन पुअर और मिडिल क्लास लोगों से भरी पड़ी है। अगर आप किसी भी रैंडम इंसान से पूछोगे कि क्या उसे फाइनेंशियल एजुकेशन मिली है, तो उसका जवाब होगा नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन वो रास्ता है जो कदम कदम पर आपको सिखाता है कि आपको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेने हैं, किस जगह पैसा खर्च करना है और किस जगह नहीं, कहां पर इन्वेस्ट करना है, कैसे रिटायरमेंट प्लान करना है और कैसे अपने परिवार की गरीबी की चैन को ब्रेक करना है। अक्सर लोग लाइफ को ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, इसलिए वो फाइनेंशियल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट से दूर रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि यार क्या ही उखड़ जाएगा, जब जिंदगी तो वैसे ही चलेगी जैसे अभी चल रही है। अरे मेरे भाई, अगर आप भी ऐसे ही सोचते हो तो आप लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। एक मिडिल क्लास इंसान जिंदगी भर मिडिल क्लास सिर्फ इसलिए रह जाता है क्योंकि वो सही से कभी अपने मनी को प्लान नहीं कर पाता। मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोगों के लिए सिर्फ उतना पैसा जरूरी है जिससे वो अपना पेट भर सके, पर एक अमीर इंसान कभी भी कम में सेटल नहीं होता। वो अपने प्रेजेंट के साथ साथ अपने बच्चों के फ्यूचर को भी प्लान करता है और इस हिसाब से स्पेंडिंग और सेविंग्स करता है। समाज में ये 3 डिफरेंट क्लासेस बनी हुई हैं। उसका कारण ये है कि लोग और उनका कैश फ्लो। नंबर 1, द पुअर। सबसे पहले आता है पुअर। ये लोग वो होते हैं जो मुश्किल से जी जान लगाकर सिर्फ इतना पैसा काम पाते हैं जिससे इनका घर चल सके और सबका पेट भर सके। इनकी फैमिली में सभी वर्किंग होते हैं और इनकी टोटल फैमिली इनकम से ही इनके महीने का खर्च चल पाता है। इनके एक्सपेंस का कैश फ्लो अब इनमें इतना होता है, तो इस चार्ट में देखिए, जैसे इनकी इनकम में 25,000 रुपए होते हैं तो इनके एक्सपेंस रेंट में 8,000, ग्रॉसरी में 5,000, मेडिकल एक्सपेंस में और सेविंग्स में 0, तो इनके टोटल एक्सपेंस होते हैं 25,000, यानी जितना कमाया उतना सर खर्च कर दिया। अब दूसरा, तब मिडिल क्लास, जिनकी कंडीशन पुअर क्लास से तो मच बेटर होती है, पर ये अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए लोन और ईएमआई का सहारा लेते हैं। ये लोग सेविंग्स तो करते हैं, इन्वेस्ट भी थोड़ा बहुत करते हैं, बट इनके ऊपर लायबिलिटी का बोझ इतना होता है कि उसको भारते भारते हैं इनका भरता बन जाता है और इनके एक्सपेंस इनकी इनकम को एक्सीड कर जाते हैं। अब जैसे कि इनकी इनकम है 40,000 और उनके एक्सपेंस जैसे रेंट में 10,000, नीड्स में 15,000, उनके वांट्स में 6,000 और सेविंग्स करते हैं वो 2,000 की, और इन्वेस्टमेंट 5,000 और ईएमआई और लोन में जो उनका पैसा जाता है वो है 4,000, तो उनका टोटल एक्सपेंस हो जाता है 4,2,000। अब जैसे कि इनके इनकम थी 40,000 और एक्सपेंस है 42,000, यानी कि इनको फिर भी 2,000 कहीं ना कहीं से उधार लेने पड़ जाते हैं और इस तरह वो साल का थोड़ा बहुत कुछ इन्वेस्ट कर पाते हैं। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी के लोग।
ये लोग बहुत हैं जिनके ऊपर एक पैसे का भी लोन नहीं होता और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जिसकी वजह से इनके एक्सपेंस इनकी इनकम से हमेशा कम होते हैं। ये लोग अच्छा खास अमाउंट इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, जैसे कोई रिच क्लास है, उसकी सैलरी होगी लगभग 70,000 और अदर इनकम सोर्स से उसको पैसा मिला होगा 30,000, यानी उसकी टोटल इनकम है लगभग 1 लाख। अब उसके आप एक्सपेंस को देखोगे तो नीड्स हुई 25,000 रुपए, उसकी वांट्स हुई 20,000 रुपए और वो लग्जरी में भी 20,000 रुपए खर्च कर देता है। अब वो इन्वेस्ट करेगा इनमें से 20,000 और ये इमरजेंसी फंड के लिए वो 5,000 अलग रख देगा। यानी कि जो इनके टोटल एक्सपेंस हुए 90,000 रुपए, उसमें से उसने 20,000 इन्वेस्ट भी कर दिए, जिससे उसकी वेल्थ हमेशा ग्रो होती जाएगी। अब अगर आप इन तीनों चार्ट्स को कंबाइन करके देखोगे तो आपको एक फर्क आसानी से पाओगे कि रिच इतना रिच क्यों होता है और मिडिल क्लास क्यों तब होती है और पुअर क्लास क्यों इतना गरीब रह जाता है। ये सभी काम फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना संभव नहीं है। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो फाइनेंशियल एजुकेशन पे डालो।